कहानी है ना एक, ये तो कहानी आपको ऐसे ही समझ में आ जाती है ना। क्लास मिस नहीं करनी, ठीक है ना, बुक की वजह से। मैम पूरी पूरी मूवी। ओके, कोई बात नहीं। अब मत ऐसे करना, ठीक है ना। यस, चैप्टर ओपन किया, थर्ड नंबर। यस मैम। चैप्टर नंबर 3 निकाल दिया। यस चलो देखते हैं। ओके बेटा। चलो, अपनी वस्तु मतलब हमारी खुद की वस्तु। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते हुए सुना। अब महात्मा जी रास्ते से गुजर रहे थे, निकल रहे थे, तो दो भाई है वो आपस में क्या कर रहे थे, ऊंची आवाज में बोल रहे थे, मतलब झगड़ा कर रहे थे। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। दोनों ही हाथ में लकड़ी लिए हुए एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ। ये क्या कहता था, ये भूमि जो मेरी है, तुम्हारी नहीं है। दूसरा कहता था नहीं, ये भूमि मेरी है, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतलाता था। ऐसे करके दोनों झगड़ा कर रहे थे। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध में लाल पीले हो रहे थे। अब दोनों बोल रहे थे ये भूमि मेरी है, ये भूमि मेरी है। ऐसे करके दोनों झगड़ रहे थे। झगड़े में दोनों इतना गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हो गए कि दोनों एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो गए। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे, अपने अपने पक्ष में क्या कर रहे थे, तर्क दे रहे थे, अपना सावधानी बता रहे थे कि मैं ऐसे हूँ, ये मेरी है, मुझे दी थी मेरे पापा ने या मेरे दादा ने। ऐसे करके अपने बारे में वो डिस्कस, अपने बारे में बता रहे हैं। माधव कैमरा ऑन करो। माधव, वेयर इज माधव? यस, कैमरा ऑन रखना है, ऑफ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसे करके दोनों अपने तर्क दे रहे थे, बता रहे थे और झगड़ा कर रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु और परोपकारी होते हैं। संत होते हैं वो बहुत ही सीधे साधारण और सज्जन होते हैं और दूसरों का उपकार चाहते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। अब वो के महात्मा जी सोच कह रहे हैं फालतू में ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं, इससे उन दोनों को कुछ नहीं मिलने वाला, जमीन मिलेगी तो क्या करोगे। ऐसे करके महात्मा जी सोचते हैं कि ये फालतू में ही झगड़ा कर रहे हैं, सदैव उसका सबका भला चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन में विचार किया कि ये दोनों फालतू में ही, ऐसे ही व्यर्थ में ही जब झगड़ा कर रहे हैं, अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, मरने पर तुले हुए हैं। अतः इन्हें समझा बुझा कर शांत करने और इनका आपस में समझौता करने का प्रयास करना चाहिए। अब वो सोच रहा है कि मुझे प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ये दोनों सब शांत हो जाए, ऐसे झगड़ा न करे। यह सोचकर वे उसके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुष। अब वो उसके पास में गए, दोनों के पास में, और दोनों को संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुष, ये सज्जन पुरुष, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। अब उन्होंने पूछा, भाई कौन हो तुम लोग और झगड़ा क्यों कर रहे हो, क्या हुआ।
महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। अब वो दोनों जब महात्मा जी को, सज्जन पुरुष को, संत को देखा तो उन्होंने बोला, हम दोनों भाई है। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। अब वो क्या कह रहे हैं, जब मेरे पिताजी मर रहे थे तब उन्होंने अपने जमीन का बंटवारा कर लिया था, हिस्सा कर लिया था, उसके अकॉर्डिंग ये जमीन मेरी है। तो फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है, फिर भी मेरा भाई है वो मुझसे व्यर्थ फालतू में ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा। अब दूसरा भाई फटाफट बोला, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में है। वो क्या कह रहा है महात्मा को कि महात्मा जी ये तो झूठा है, ये भूमि तो मेरी है, पिताजी ने मुझे दी थी, इसको नहीं, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठी इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। ये झूठ मूठ में ही मुझे डरा धमका कर आपको ऐसे कहकर ये भूमि मुझसे लेना चाहता है, मुझसे हड़पना चाहता है। फिर महात्मा जी ने कहा, महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, मतलब कहा, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। अब वो बोल रहे हैं कि तुम दोनों ऐसे झगड़ा करोगे और ऐसे एक दूसरे के लिए कहोगे कि ये भूमि मेरी है, ये भूमि मेरी है, तो इससे कोई इसका निर्णय नहीं निकलने वाला है। तो इसका निर्णय हमें आराम से निकालना चाहिए, ये भूमि किसकी है हम देखते हैं, ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतर आए हो उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। अब वो संत कह रहे हैं कि ऐसे तुम लोग झगड़ा करोगे तो फालतू में इस झगड़े का कोई मतलब ही नहीं होगा, ये तो बढ़ता जाएगा, सॉल्व होगा ही नहीं। तो ऐसा करते हैं कि इस भूमि की बात कर रहे हो तो इस भूमि को ही पूछ लेते हैं, ये भूमि आप दोनों में से किसकी है। तो वो बोलते वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। अब महात्मा कहते हैं ये जो जमीन है, ये भूमि है, ये अपने आप ही निर्णय कर लेगी, अपने आप ही बता देगी कि ये भूमि किसकी है, दोनों में से किसके पास जाएगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे। कुछ देर तक तो दोनों महात्मा जी की ओर देखते हैं कि भूमि बोलेगी, भूमि थोड़ी ना बोलती, वो ऐसे सोचते हैं। और फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है, पर ये कैसे हो सकता है कि भूमि हमें बताएगी, भूमि भी कभी बोलती है। अब वो महात्मा जी को बोल रहे हैं, भूमि कभी बोलती है क्या, भूमि कैसे बताएगी हमको कि ये भूमि हमारी है या नहीं है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु इसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते। अब वो कहते हैं महात्मा जी कि भूमि बोलती तो है लेकिन इसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते, इसकी आवाज मैं सुनूंगा, मैं बताऊंगा कि ये भूमि क्या कहती है। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या तुम दोनों को मान्य होगा। अब महात्मा जी कहते हैं जो भूमि निर्णय लेगी क्या तुम दोनों उसको मान लोगे, वह निर्णय तुम मान सकते हो कि ये भूमि किसकी है। अगर ऐसे भूमि कह देगी ये इसकी भूमि है, फिर दूसरा वाले को मानना पड़ेगा ना कि हाँ ठीक है इसकी है तो यही रख ले। तो ये तुम निर्णय मान लोगे। तो उन्होंने क्या बोला, आगे निकालो। फिर उन्होंने बोला, दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अब दोनों इस बात पर राजी हो गए कि हाँ भूमि जो निर्णय लेगी हम उसको मान्य करेंगे, उसको मान लेंगे, जिसकी होगी उसकी, ठीक है। फिर वो महात्मा जी कहते हैं, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। मैं